गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम EL 202 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस, और टॉपिक है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, जो कि आपका कवर हो चुका है कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। उसी के साथ हमने अभी तक पढ़ लिया है कि किसी बेसिक फंक्शन का, जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये सभी हमें एक्चुअली हर फंक्शन का हमें लाप्लास याद होना चाहिए। उसी के बाद हम इन्वर्स लाप्लास कर सकते हैं। इन्वर्स लाप्लास करते वक्त हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम डिकम्पोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, और डिकम्पोज करने के बाद जैसा भी हमारे पास फंक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास आएगा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में आएगा, तो हम उससे उसको टाइम डोमेन का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करने से पहले आप लोगों की कुछ बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, जो कि पहले हम वो कवर करेंगे कि कोई भी फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से कैसे लिखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है k/ax+b इंटू cx+d। अगर इसी को हम सोल्व करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं a/ax+b और b/cx+d। ठीक है, और जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो तरीके होते हैं सोल्व करने के। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें कि इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर इस तरीके का कोई फंक्शन हो k/ax इंटू bx+c। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है, तो इसको हम लिखेंगे सेम इसी तरह a/ax एक तरफ एंड ये एक तरफ, इनको इस तरीके से हम एक्सपेंशन कर लेंगे। थर्ड फॉर्म आती है k/ax+b का स्क्वायर। यदि स्क्वायर की टर्म हो तो उसे कैसे एक्सपेंशन करेंगे, स्क्वायर की टर्म हो या फिर क्यूब हो या फिर पावर 4 हो, जितनी भी पावर होती है उसको उतनी ही बार एक्सपेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार तो हम लिखेंगे a/ax+b, दूसरी बार लिखा है b/ax+b का स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो थर्ड टाइम हम लिखते c/ax+b का क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं। जब हम इस तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को, उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं, यानी जो भी हमारे a और b हैं ये ऊपर लिखे हुए, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने का एक तरीका तो आपको पता होगा कि इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, और a और b की वैल्यू निकालो जो भी निकलती है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो सोल्व करने का तरीका है वो अबो एक्सपेंशन जो दिए गए हैं, चार टाइप के एक्सपेंशन। सॉरी, फोर्थ वन इज़ दैट कि जो फोर्थ वन एक्सपेंशन है कि कोई इस तरीके से लिखा हो k/ax² + bx+c। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ax+b लिखते हैं, यानी इसका हम कोई पर्टिकुलर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इस तरीके के लिए हम लिखते हैं ax+b ऊपर में। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड तो हो सकता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके सोल्व करें। सेकंड ये होता है कि हम कवर अप मेथड यूज करें। दोनों ही मेथड जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम इन मेथड्स को यूज करते हैं। नाउ अब कंटिन्यू करते हुए आते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर 1 दिया है तो लाप्लास 1/s है, और अगर 1/s है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1 का लाप्लास है या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास है, इसको यूटी भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास कि e⁻−at का होता है 1/s+a। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे 1/s-a हो जाता। साइन 80 का होता है a/s² + a²। ओमेगा होता तो ए की जगह ओमेगा आ जाता है। ऐसे ही कोस 80 का होता है s/s² + a²। ये फिक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज हमने कवर की हैं क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो सभी भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है t का लाप्लास होता है 1/s²। t की पावर n का होता है n⁴s⁻n+1। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें इन नॉलेज के साथ हम अब आगे करेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, सॉरी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक मैंने बहुत बेसिक सा फंक्शन लिया है s+1/s × s+2।
ये एक फंक्शन है जिसका हमें इन्वर्स लाप्लास निकालना है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, एफ आपको दिया जाएगा जो कि एस डोमेन का या लाप्लास डोमेन का फंक्शन है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका एफ निकालना है। मतलब क्या है कि ये किसी फंक्शन का लाप्लास है, तो हमें लाप्लास दिया है, हमें क्या निकालना है, टी में फंक्शन निकालना है कि किस फंक्शन का ये लाप्लास है। इसी को हम बोलेंगे इन्वर्स लाप्लास, ठीक है। क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा था कि एफ हमें दिया जाता था, फिर हम फॉर्मूला यूज करते थे 0 से t एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये होता था एफ का फंक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम एफ निकाल लेते थे। अब हमारे पास एफ दिया जाएगा, हमें एफ निकालना होगा। तो इसके लिए हम कोई फॉर्मूला ना यूज करके हम क्या करेंगे, उल्टा तरीका नहीं होता है कि जब हम जैसे हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, हमें कोई प्रूफ करना होता है कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रूफ वाले पोर्शन को उठा के उल्टा करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो इसी तरीके से इसमें करना है कि आप यहाँ से इसको स्प्लिट करके इस तरीके से करो कि जो भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े हैं उसके रूप में इनका आंसर आ जाए, और वहाँ से हम स्टैंडर्ड फंक्शन का, क्योंकि हमें लाप्लास पता है कि किस फंक्शन के लाप्लास हैं, तो हम उनको डायरेक्ट लिख देंगे। तो आपको फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है एफ एस बराबर एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे एक्सपेंड करेंगे, दो टर्म है, एक तो ये है एक ये है, ठीक है, ए अपॉन एस और बी अपॉन में एस प्लस 2। तो फर्स्ट मेथड तो है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर ले, यानी इसको कैसे करेंगे, इसको इधर गुणा इसको इधर गुणा, ये हो जाएगा ए एस प्लस 2a प्लस बी एस अपॉन में एस इंटू एस प्लस 2 बराबर इस तरफ क्या है, एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2। नीचे का तो सेम है, इक्वल में कंपेयर कर लो, तो यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी को मैं फिर से लिख सकती हूँ, एस किस 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 के साथ है, ए प्लस बी के साथ है, ए प्लस बी एस प्लस 2a अपॉन में एस इंटू एस प्लस 2। एस वाली टर्म को एस के साथ कंपेयर करो, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ कंपेयर करो, यानी ए प्लस बी की वैल्यू तो हो गई 1 और 2a की वैल्यू हो गई 1। तो a बराबर तो हो गया हाफ, तो b बराबर भी क्या निकल के आ जाएगा, हाफ। ये तो हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अगर यही हम कवर अप मेथड करते तो उसमें देखिए क्या होता है, इतना लिखने के बाद जिसका भी हमें रूट निकालना है, जैसे इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, एस एफ एस और एस की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इस तरीके से सोल्व करेंगे, इसकी एक की जो भी वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, एक की वैल्यू बराबर एस इंटू एफ एस, जिसका रूट है ना, जैसे ए के नीचे एस है तो कंप्लीट एफ एस को एस से गुणा कर दो, और उसके बाद जो जहाँ जहाँ पे भी, क्योंकि एस बराबर 0 बनता है यहाँ पे, सॉरी एस बराबर 0 बनता है, एस की वैल्यू 0 ना, अगर हम इसको कंप्लीट को 0 के बराबर करें तो एस की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसमें से यानी जो भी हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में उसमें से जो बटे में संख्या ना वो हटा के, और जो बची हुई वैल्यू बचती है उसमें से एस की वैल्यू 0 रख दो। यही हमने यहाँ पे किया है, एस एफ एस से गुणा का मतलब यही है ना, एस इंटू एस प्लस 1 अपॉन में एस इंटू एस प्लस 2। तो एस से एस कैंसिल हो जाएंगे, एस की वैल्यू क्या कर देंगे, एस की वैल्यू बराबर 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी के बटा में क्या है, एस प्लस 2 है, इसलिए एफ एस को अब किससे गुणा करेंगे, एस प्लस 2 से, एस प्लस 2 इंटू एफ एस। अब देखो s प्लस 2 को कंप्लीट को अगर 0 के बराबर करते हैं तो s की वैल्यू आती है -2। इस तरीके से सोल्व करेंगे कि ये करने के बाद जहाँ जहाँ s है वहाँ पे -2 रख दो, तो ये हो जाएगा s प्लस 2। जब बड़े क्वेश्चन होंगे ना तो उसमें ये तरीका इजी होता है सोल्व करना, s प्लस 2 इंटू में, अभी मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ, वहाँ पर आपको स्टेप वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, s प्लस 1 इंटू एस इंटू एस प्लस 2। ये तो हमारी एफ एस है और ये s प्लस 2 से गुणा है, s प्लस 2 से s प्लस 2 कैंसिल, और s की जगह क्या रखना था, -2 रखना था, तो ऊपर रखो -2 प्लस 1 अपॉन में -2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से, चाहे वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कवर अप मेथड हो, ए और बी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ हाफ आ रही है। अब वैल्यू पुट करने के बाद ए और बी की हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस जो हमने लिखा था, ए की जगह हम लिख देंगे हाफ और बी की जगह लिख देंगे हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन एस और प्लस में हाफ अपॉन में एस इंटू एस प्लस 2, आप सॉरी एस प्लस 2। यही किया है, यहाँ पे ए और बी के थे, ए और बी की जगह हाफ रख दिया, ए की वैल्यू हाफ है तो हाफ अपॉन एस हो जाएगा, ये हाफ अपॉन एस प्लस 2 हो जाएगा, यानी इस तरीके का फंक्शन आ जाएगा। तो इस फंक्शन को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखो 1
1 का लाप्लास होता है या फिर यूनिट स्टेप का लाप्लास होता है 1/s। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको भूल जाए तो ये 1/s की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ये है 1/s+2 की फॉर्म में। e⁻−80 का होता है 1/s+a, ये हमें याद रहनी चाहिए। अब देखो 1/s की फॉर्म में आ रहा तो यानी वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ut लिखा जाएगा या फिर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे ft बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है और 1/s का लाप्लास 1 हो जाएगा, इंटू में 1 का मतलब 1 है। ठीक है, इस तरफ है 1/2 कांस्टेंट है, 1/s+2 किसका लाप्लास हो जाएगा। अगर यहाँ पे s+2 लिख देते हैं, इसका मतलब ये है a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये -2t का लाप्लास हो जाएगा। तो हमने लिख दिया e⁻−2t, ये हमारा आ गया आंसर इस फंक्शन का। ठीक है, इस तरीके से हम इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। बहुत इजी है, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो इन्वर्स लाप्लास निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2016 में आया हुआ है। 6 नंबर के 2 पार्ट आए थे आपके। पहला पार्ट है s+2 s/s+1 और s+3। इसको फिर से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। fs बराबर है हमारा s+2 अपॉन में s/s+1 s+3। पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर लीजिए, एक बार s, एक बार s+1, एक बार s+3। a/s प्लस b/s+1 प्लस c/s+3। ठीक है, इतना करने के बाद इनकी वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कंप्लीट को s से गुणा कर दो और s की जगह 0 रख दो, तो ये हट जाएगा, बचेगा s+2 अपॉन में s+1 s+3 और s की जगह क्या रखेंगे 0। ठीक है, क्योंकि s की जगह s, इसको कंप्लीट को 0 के बराबर करने पे s की वैल्यू 0 बनती है, तो वही रख दी। और जहाँ s था उसको हटा दो, क्योंकि साथ में ये कंप्लीट s से गुणा होगा ना, तो s से s कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 2/3, ये तो a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, s+2 अपॉन में s/s+3। s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कंप्लीट को 0 के बराबर करेंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये हो जाएगी तुम्हारी b की वैल्यू। समझ में आया कि जो फ्रैक्शन के नीचे जैसे b की निकाल रहे तो इसमें से s+1 को हटा दो नीचे से, या फिर दूसरे टर्म में कहेंगे कि s+1 से पूरे को गुणा कर दो, तो s+1 से गुणा करेंगे तो s+1 कैंसिल हो जाएगा। तो जिसके लिए निकाल रहे हैं ना उस टर्म को हटा के और जो भी वैल्यू बनती है, जैसे s की यहाँ -3 है, s की वैल्यू यहाँ -1 बनेगी। अगर इसको 0 के बराबर रखने भी, इसको 0 के बराबर रख, यहाँ पे s की वैल्यू 0, तो वो रखते जाओ, जो भी आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। b की वैल्यू निकाल ली हमने s+2, s+1 टर्म को डिनोमिनेटर से हटा दो, मतलब क्या कहते हैं, नीचे से हर से हटा दो, और s/s+3 s/s+3। ठीक है, ये हो जाएगा -1 रखने पे s की जगह -1+2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1+3। ऊपर से तो आ जाएगा 1 और नीचे से आ जाएगा -1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो -2, ये हो जाएगा -½ ये आ गई b की वैल्यू। c की वैल्यू क्या होगी, c के नीचे में s+3 है, इसलिए इसमें से s+3 को हटा दो और s की जगह क्या रखेंगे अब -3, तो ये हो जाएगा s+2 अपॉन में s/s+1 और ये हो जाएगा s बराबर -3 रख दीजिए। -3 + 2 -3 इंटू -3 + 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3 इंटू -2, यही बनेगा -1/6, ये हो जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, किसी भी तरीके से आप सोल्व करो, चाहे आप इनको आपस में सारों को गुणा करके सोल्व करते तो ये स्क्वायर की बनती, फिर a स्क्वायर वाली टर्म को 0 के बराबर, जहाँ s है s वाली टर्म को 1 के बराबर, जहाँ इसमें 2 मतलब कांस्टेंट आता है उसको 2 के बराबर करते, फिर सोल्व करते। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से सोल्व कीजिए, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कवर अप मेथड हो। गोल हमारा ये होगा कि हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है सॉरी। अब देखिए fs की जगह हमने जहाँ जहाँ हमारे a b c है वहाँ वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है 2/3, एक मिनट, हाँ 2/3, और b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू -1/6। तो a की वैल्यू हो गई 2/3/s प्लस b की वैल्यू है -1/2/s+1 और c की वैल्यू -1/6/s+3। ठीक है, ये रख दीजिए। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये है 1/s की फॉर्म में, कांस्टेंट को भूल जाइए एक बार में, 1/s है, ये 1/s+1 है, 1/s+3 है।
तो ई की पावर माइनस ए टी का लगेगा एक, तो 1/s प्लस ए, ठीक है। एक लगेगा 1 का लाप्लास, ये यू टी का लाप्लास होता है 1/s, ये दोनों लाप्लास लगेंगे। तो जहाँ 1/s है वहाँ तो क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो अब हम इसी को देखो, जब भी लिखते हैं तो उससे पहले बाद में आप लिखोगे कि एज वी नो, कि हम जानते हैं कि यू टी यूनिट स्टेप का या एक का लाप्लास होता है 1/s। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास होता है 1/s प्लस ए। तो इसका यूज़ करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/s की फॉर्म में कॉन्स्टेंट को एज इट इज़ रखो 2/3, और 1/s का क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 2/3 ही बनेगा, प्लस ये माइनस का 1/2 को एज इट इज़ रखा, ये हो गया 1/s प्लस में 1। s प्लस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे s प्लस 1 लिखेंगे तो मतलब a की वैल्यू क्या है 1 है, तो e की पावर माइनस टी प्लस माइनस का 1/6 एज इट इज़, ये हो जाएगा 1/s प्लस 3। अगर a की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो e की पावर माइनस 3t। तो ft हमारा बन गया यहाँ से 2/3 माइनस 1/2 e की पावर माइनस टी माइनस 1/6 e की पावर माइनस 3t। ये हो गया हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन का ये हमारा लाप्लास था। तो हमने क्या किया है, हम उल्टा तरीका अपनाते हैं। जैसे इस फंक्शन का हम लाप्लास लिखते 2/3 लिखते, फिर e की पावर माइनस टी का 1/s प्लस 1 लिखते, इस तरीके से लिखते ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको एक्सपेंड करो, उनको जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन उस रूप में लिखो, और फिर उसका इन्वर्स लाप्लास लिख दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो fs बराबर 1/s² प्लस 4s प्लस 8। अब देखिए इस फंक्शन को देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही कि ऐसा हमने किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का लाप्लास नहीं पढ़ा है। हमने जितने भी लाप्लास पढ़े हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल का पढ़ा है तो 1/s प्लस या 1/s माइनस ए आता है। ऐसे ही अगर साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी का पढ़ते हैं तो s² प्लस a² आता है नीचे में, लेकिन ऐसा किसी में नहीं आता है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए कोशिश कीजिए कि ये या तो a² प्लस b² के टर्म में बने, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में बने। ऐसा बन सकता है क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है हमारा a², ठीक है, ये 2ab, हमें b² की ज़रूरत है, ठीक है। तो s की जगह हमने a², मैं इधर थोड़ा क्लियर लिख रही हूँ, s² प्लस 4s प्लस 8 ये है, ये तो a², ये 2ab और ये b², ऐसा ही हमें चाहिए ना। तो इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें a² ठीक है, s की जगह a² है, 2ab है, मतलब 2 इंटू एस की a की वैल्यू क्या आ रही है, s आ रही है, तो s इंटू में b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगर हम 4 से कंपेयर करें तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा s² प्लस 2a हमारा फंक्शन है fs बराबर 1/s² प्लस 4s प्लस 8, ठीक है। अब इस फंक्शन का अगर हमें लाप्लास निकालना है तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है जिसका लाप्लास इस तरीके से आता हो, तो हमें एक चीज़ पता है कि हमारा साइन ओमेगा टी का लाप्लास है वो है ω/s² प्लस ω², ठीक है। दूसरा, इसके साथ आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट थ्योरम, कि अगर हम किसी भी फंक्शन को e की पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो f(s) प्लस a हो जाता है, कि जहाँ जहाँ s है वहाँ पे s प्लस a हो जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए कि e की पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले साइन ओमेगा टी जो कि हमारा क्या है, ये है एफ टी, तो पहले एफ टी का लाप्लास निकालोगे, तो साइन ओमेगा टी का लाप्लास तो ए हो जाएगा। अगर इसी को ई की पावर माइनस 80 से गुणा कर देंगे तो जहाँ जहाँ हमारा इसमें एस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्लस ए, तो इसका लाप्लास होगा ω/s प्लस ए का स्क्वायर इंटू प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इस तरीके का लाप्लास बनेगा। अब देखिए हम फिर से हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/s² प्लस 4s प्लस 8, इसका लाप्लास निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना लें तो हमारा इन्वर्स लाप्लास निकालना इजी हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, 1/s² प्लस 4s प्लस 8, तो यहाँ से देखो ये a² है, ये 2ab है, और हमें क्या ज़रूरत है b² की, ठीक है। अब b² कुछ भी हो सकता है, अगर a की वैल्यू s है तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी
2ab बराबर 4s, a की वैल्यू s है, 2b बराबर 4, तो b बराबर 4/2 है, नहीं 2, b की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी का स्क्वायर अगर हम करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर हम करेंगे जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की वैल्यू s, b की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा s² प्लस 4as प्लस 4। ये हमारा हो गया s प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/s² प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। फिर इसको आगे हम फिर से लिख सकते हैं 1/s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/s प्लस a का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन बन गया अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। अब देखो हमारे ऊपर हमें ओमेगा की ज़रूरत है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ से, तो हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं। तो हमारा fs को हम फिर से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 में s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इस फंक्शन से कि e की पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी का होगा ओमेगा/s प्लस a का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो ये है s प्लस a का स्क्वायर और ये है ओमेगा का स्क्वायर, ऊपर भी ओमेगा आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा e की पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी का लाप्लास। तो ft बराबर हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी। यहाँ से a की वैल्यू भी 2 है और ओमेगा की वैल्यू भी 2 है, तो लिख दीजिए ft बराबर e की पावर माइनस 2t साइन 2t। ये हमारा हो गया फंक्शन जिसका हमें लाप्लास निकालना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा इन्वर्स लाप्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी है। अगर आपको लाप्लास निकालना आता है तो इन्वर्स लाप्लास बहुत इजी है। और हमेशा दोनों क्वेश्चन कॉन्जुगेट में आते हैं कि पहला पोर्शन आता है लाप्लास का, सेकंड पोर्शन आता है इन्वर्स लाप्लास का। लाप्लास में आपके स्टैंडर्ड फंक्शन के लाप्लास आते हैं या फिर कोई जैसे कि डेरिवेटिव का लाप्लास या फिर इनिशियल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ या फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। साथ में सेकंड पार्ट में आते हैं 2 क्वेश्चन इन्वर्स लाप्लास के 6 नंबर के, यूजुअली ऐसा होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हैव ए वंडरफुल डे।